पीढ़ी तो पागल लोगों का तो मजमा है। पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यार नाज़रीन, एक बहुत बुरी ख़बर मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। देखिए, मौलाना महमूद मदनी ने असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज़ जलील साहब के ख़िलाफ़ जहर उगला है और उन लाखों मुसलमानों को पागल कहा है जो मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी साहब का, इम्तियाज़ जलील साहब का साथ देते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो आखिर मौलाना महमूद मदनी ने ओवैसी साहब के ख़िलाफ़ और लाखों मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसा क्यों बोला है? आप पहले उनका ये इंटरव्यू सुनिए जो उन्होंने सुशांत सिन्हा को दिया है। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज्यादा फायदा होता है। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच की बात, अपना डिसएग्रीमेंट शो करता हूं। इसी के साथ ये कहना चाहता हूं आपसे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो पाकिस्तान गए थे, पुरानी बात हो गई है, कुछ साल पुरानी बात हो गई, और वहां उन्होंने उनसे इसी तरह का सवाल किया गया था, जहां उनको, जैसे आपने मुझसे सवाल किया इंडिया में मुसलमानों की क्या सिचुएशन है, फलां है फलां, इसी तरह का उनसे कुछ सवाल किया गया था। ऐसा दो को ब्लंट जवाब दिया था उन्होंने, रिकॉर्ड किए जाने के काबिल है। तो सारी चीज़ों को मिला के देखा जाएगा। जहां तक उनके भाई का ये था कि 15 मिनट के लिए हटा दो, तो ये बांटने वाले लोग हैं, इस पर तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए था, सजा होनी चाहिए थी। वही कहता हूं, अगेन फिर उसी जगह पे आ जाऊंगा मैं। बिल्कुल ये भड़काऊ बात है, नफरती बात है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन सर, उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात, बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहां भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा है। पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जमा। लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है, चंद हजार या चंद 100 लोगों की भीड़ को देख करके, तालियों को देख करके, सीटियां सुन करके, उनकी खुशी को देखकर, तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं, मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूं। अब ये ठीक है कि वो मौका मिला हुआ है उनको बोलने का, और बोल करके फायदा उठाते हैं। वो अभी खड़े हुए थे तेलंगाना के चुनाव में इतने जोर शोर के साथ, हैदराबाद के अलावा कहीं वोट दिलवा सके उसे? तो हम तो बहुत पहले से उनसे कह रहे हैं, भैया आप वहीं रहिए। वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात को। नहीं, पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि एक और मस्जिद शहीद, नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होते हैं, बिल्कुल अनबेरेबल होते हैं। कई सारे बयान। आप कहेंगे मुसलमानों को ओवैसी साहब के बयानों को थोड़ा साइड में कर देना चाहिए, बच के रहना चाहिए? हाँ, तो हम कहते हैं। मेरे प्यार नाजरीन, आप क्या सोचते हैं कि ऐसे माहौल में मौलाना महमूद मदनी ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ और ओवैसी साहब के ख़िलाफ़ ये बयान दिया है? क्या इनका ये बयान दुरुस्त है? अरे ओवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब मुसलमानों के हुकूक़ की बात करते हैं। शरीयत का कोई भी मसला पार्लियामेंट में आता है, सबसे पहले वो उसके हक़ में आवाज़ उठाते हैं। नामूस रिसालत की खातिर सड़कों पर निकल जाते हैं, बारिश में भीग रहे हैं, अपनी सेहत की परवाह नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों के हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे इंसान मौलाना महमूद मदनी की नज़र में सही नहीं है, और ऐसे लाखों मुसलमान जो इश्क़ मुस्तफ़ा में गुस्ताख़ रसूल को सज़ा दिलाने की मांग करते हैं, तो वो सब इनकी नज़र में पागल हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मौलाना महमूद मदनी का ये बयान सही है या गलत है, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बार बार मैं कहता रहता हूँ, भाई मुत्तहिद हो जाओ, लेकिन देखिए ये कौम के रहनुमा हैं और यही फूट डालने की बात कर रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा?